भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती अब बहुत सारे क्षेत्र में होने लगी है। पहले हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती नहीं होती थी और किसान बाहर से विदेशों में जब जाते थे बड़े बड़े किसान, तो वो वहाँ देखते थे ड्रैगन फ्रूट को। भारत में अब बहुत बड़े क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती होने लगी है और किसान को उनकी पूरी जानकारी होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्रैगन फ्रूट की जानकारी, उसमें कौन सी खाद दें, किस समय उर्वरक दें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट में जो उर्वरक हैं उनका कैसे कॉम्बिनेशन बना करके दें। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट में सबसे अच्छा उर्वरक कारकों, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु और पौधे की उम्र के हिसाब से आपकी खेती में कौन सा उर्वरक कब दें, इन पर बात करेंगे। आप नए किसान हो तो हम आपको 3 भागों में इनकी उर्वरक को बांटते हैं। पहला भाग है जैविक और दूसरा भाग है रासायनिक उर्वरक और तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। तीनों विषयों पर आज आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि सही आपको समझ में आ जाएगा। जैविक खाद में कंपोस्ट आता है, यह सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता विकल्प है। मिट्टी की उर्वरकता और जल धारण क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। और अब जैविक में आता है गोबर की खाद। तो दोस्तों, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का अच्छा स्रोत है। गोबर की खाद आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसको पहले सड़ाना है, 3-4 महीने के सड़ने के बाद में खेत में डालें ताकि दीमक की समस्या कम होगी। हरी खाद, ये मिट्टी के में पोषक तत्वों को जोड़ने और मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, जिसमें ढांचा है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है रासायनिक खाद की बारी। रासायनिक खाद में एनपीके उर्वरक, ये उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के विभिन्न अनुपात में आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। ड्रैगन फ्रूट के लिए एनपीके 10-10-10 या एनपीके 12-12-12 उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यूरिया, ये नाइट्रोजन का एक उच्च सांद्रता वाला उर्वरक है। इसको आप ड्रैगन फ्रूट की खेती में दे सकते हैं और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। सुपर फॉस्फेट, ये भी आप एक फास्फोरस का अच्छा स्रोत है और सुपर फॉस्फेट को आप दे सकते हैं अपने खेतों में। तीसरा आता है म्यूरिएट ऑफ पोटास, ये पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है जिससे फल अच्छे और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे विषय पर, सूक्ष्म पोषक तत्व। जस्ता, ये ड्रैगन फ्रूट के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। दूसरा है बोरोन, ये पौधे के विकास और फूलों के उत्पाद के लिए आवश्यक होता है। लोहा, ये पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आवश्यक है और इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देने से हानि भी होती रहती है। उर्वरक का उपयोग करते समय ध्यान देने वाली बातें आपको बताते हैं। मिट्टी की जांच करवा ले। सबसे पहले उर्वरक का उपयोग करने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से आप लैब में जो सूक्ष्म तत्व क्या हैं उनकी भी जांच करवा ले। मिट्टी का पीएच क्या है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी कितनी है, उससे आपकी फसल अच्छी होगी और सही जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिट्टी की जांच करवाने के बाद में उर्वरक की सही मात्रा का उपयोग करना है। उर्वरक की अधिक मात्रा में पौधे को नुकसान पहुंचाती है और उर्वरक को सही समय पर लगाएं। उर्वरक को वर्षा ऋतु के दौरान या जब मिट्टी में नमी हो तब लगाना अच्छा रहता है। पौधों को पानी दे। उर्वरक जब देते हैं दोस्तों पौधों को, उसके बाद में अच्छी तरह से पानी पिलाएं। हम यहाँ कुछ आपको बातें बताने जा रहे हैं, वो अति महत्वपूर्ण हैं। ड्रैगन फ्रूट को फूलों और फलों के उत्पादन के लिए अधिक फास्फोरस की आवश्यकता होती है।
यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक उर्वरक का उपयोग करते रहें। यदि आप रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो एक विश्वसनीय ब्रांड का और सही ब्रांड का ही आप उर्वरक डालें, जिससे आपकी फसल अच्छी हो और आपको कई नुकसान से बचाया जा सकता है। दो बातें और बताना चाहता हूं दोस्तों। ड्रैगन फ्रूट को अधिक उर्वरक की आवश्यकता जो होती हैं वो फसल में मिट्टी की जांच से पता चलता है, और दूसरी है उर्वरक का उपयोग करने से पहले हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेनी जरूरी है। ड्रैगन फ्रूट के उर्वरकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जो आपके कृषि निर्देशक है नज़दीकी में, उनसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आगे नए वीडियो के साथ में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।